सभी लोग हॉल में खड़े थे, महक को सवाल भरी नजरों से देख रहे थे। डेविड ने सभी से कहा, आप सभी ने अपने सवाल खत्म कर लिए हैं, तो अब हमें आराम करना चाहिए। हम थक गए हैं। बाकी बचे सवालों को किसी और दिन के लिए बचा कर रखें। फिर वह महक को लेकर कमरे की ओर चल दिया। रात के समय हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। डेविड और महक अपने कमरे में थे। महक अब तक समझ नहीं पा रही थी कि उसका जीवन कैसे अचानक बदल गया है। वह बिस्तर पर बैठी थी जबकि डेविड खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। महक ने धीरे से कहा, डेविड, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमने शादी कर ली है। ये सब तुम्हारे कारण हुआ। तुमने मुझे ब्लैकमेल किया और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की। डेविड ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, मेरी डियर वाइफ, तुम्हें मुझसे बेहतर लड़का मिल ही नहीं सकता था और मैंने तुम्हें ब्लैकमेल नहीं किया। तुमने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की। हमें इस सच को स्वीकारना होगा। महक डेविड को बिना दिल से स्माइल देती है और कहती है, ठीक है, अब मुझे नींद आ रही है। और वह सो जाती है। डेविड जब देखता है कि महक सो चुकी है, तब वह मुस्कुराता है और कहता है, तुम तो बस एक जरिया हो मेरी शक्ति का। मेरी मंजिल तो कहीं और है। वह धीरे से कमरे से बाहर निकल जाता है और महल से बाहर जाने लगता है। कुछ घंटे बाद डेविड, जिसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर दर्द भरा था, वापस कमरे में आया और महक को देखकर कहने लगा, मैं तो तुम्हें सिर्फ अपना जरिया समझ रहा था, पर तुम तो मेरी मंजिल निकली। महक, मुझे सब पता चल गया है। तुम वही हो। हाँ, तुम ही हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम दोनों मिलकर इस शक्ति को समझेंगे और इसका सही उपयोग करेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। डेविड महक को देखते हुए कहता है। अगले दिन सुबह होते ही हवेली में हलचल बढ़ गई। आदित्य, हेमा और जोया सभी महक से मिलने के लिए आए। आदित्य ने कहा, महक, हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। महक ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, आदित्य, मैं समझती हूँ, लेकिन अब चिंता मुझे माँ की हो रही है। वह हॉस्पिटल में है और अगर उन्हें पता चला तो वह कैसे रिएक्ट करेंगी। अब जब हमने ये कदम उठा लिया है, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। हेमा ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुमने इतना बड़ा फैसला बिना किसी को बताए ले लिया। तुम्हें पता भी है तुमने जिससे शादी की है वह कौन है, कहाँ से आया है। बिना जाने तुमने बस कह दिया कि तुमने शादी कर ली। महक मन में सोचती है और कहती है, हेमा की बात सच है। हमें पता तो लगाना होगा कि ये डेविड कौन है, लेकिन मैं ये बात अभी किसी को नहीं कह सकती। फिर हेमा चुटकी बजाते हुए कहती है, बोलो महक। महक अपनी सोच से बाहर आती है और कहती है, बिल्कुल, मुझे पता है। मैं ऐसे ही थोड़ी ना किसी को जाने बगैर उससे शादी कर लूंगी। मुझे डेविड के बारे में सब पता है। तुम लोग इसके बारे में टेंशन मत लो। शाम को महक और डेविड ने एक साथ समय बिताने का निर्णय लिया। वे हवेली के बगीचे में टहलने लगे। डेविड कहता है, वाइफी, तुम अपने बारे में मुझे क्यों नहीं बताती? हम शादीशुदा हैं और हमें एक साथ रहना होगा, तो हमें एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए। महक कहती है, बिल्कुल, तो बताओ, तुम पहले अपने बारे में बताओ। डेविड ने अपने जीवन की कहानी सुनाई। महक ने भी अपने बचपन और अपने सपनों के बारे में बताया। एपिसोड में जानिए, क्यों रात में डेविड महल से बाहर गया था और ऐसा क्या हुआ जिससे डेविड का नजरिया बदल गया। जिसे वह सिर्फ जरिया समझ रहा था, अब उसे मंजिल क्यों मान रहा है। क्या बताएगी महक डेविड को कौन सा राज खुलेगा। क्या आदित्य, हेमा और जोया उनके इरादों का पता लगा पाएंगे। अगले एपिसोड में और रोमांचक घटनाओं का इंतजार करें।